ये पल्ले का तो माप देख लिया ना आपने, अब अंगुल का भी देख लो। आप कहेंगे अंगुल का क्या बताना, ये अंगुल इतना बड़ा है, तो पल्ले बड़ा कि अंगुल बड़ा? हाँ बोलो, पल्ले बड़ा कि अंगुल बड़ा? पल्ले बड़ा, अंगुल बड़ा, क्यों? थोड़ा देख लेते हैं अंगुल का भी क्या, क्योंकि ये देखो संख्याएं जो है, संख्यामान जिसको कहते हैं, उसको समझे बिना हमें ये शास्त्र पढ़ने के लिए कुछ उसका हमें अंदाज़ा ही नहीं आता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका कितने क्या यानी मैग्नीट्यूड क्या है उन संख्याओं की, ये पता ही नहीं चलता है। अंगुल होगा ना, हाँ होगा, उसमें क्या है, वहाँ तो पल्ले कितना बड़ा गड्ढा कर गया था हमने, एक पूरा प्रमाण योजन ऐसा चौड़ा और ऊंडा, तो यहाँ तो आप अंगुल कह रहे हैं। अंगुल किसको कहना, ये उंगली की जो चौड़ाई है उसको अंगुल कहना, परंतु उसमें प्रदेशों की संख्या देखते हैं। देखो एक है द्विरूप वर्गधारा, नाम सुना है कभी? द्विरूप वर्गधारा, दो रूप यानी संख्या, दो संख्या। अभी हम ऐसे हमारी ये सीक्वेंस जो है, धाराएं नहीं, वो गणित की कुछ धाराएं होती है, जैसे अब स्टैंड है ना, बे के बे, बे दूनी 4, बे त्रिक 6, क्या दो दूनी, हाँ दो इक्के दो, दो दूनी 4, दो तिया 6, हाँ हमें वो मराठी की आदत है ना, हाँ। तो ऐसे ही यहाँ क्या लिखना है, 2 का वर्ग कितना है 4, वो पहली संख्या लिखना 4। इसके आगे क्या करना है, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग करते जाओ। पहला वर्ग है 4, दूसरा वर्ग है 16, तीसरा 256, चौथा नहीं आता 65,536, जिसको कहते हैं पनट्ठी। और पनट्ठी का वर्ग बादाल, वो तो 10 डिजिट प्रमाण है, और बादाल का वर्ग इकट्ठी, वो तो 20 डिजिट प्रमाण है। हमारे पूरे 12 अंगों के अपुनरुक्त अक्षर कितने हैं, तो इकट्ठी माइनस 1, पता ही नहीं ना कितना बड़े 12 अंगों की क्या रचना हुई थी और क्या क्या था उसमें। तो ऐसे वर्ग का वर्ग करते जाओ। ये तो हमने 2-4 बार किया तो हम थक गए, आगे हमने चलो आप बोलो हम सुनते हैं ऐसा कह दिया। असंख्यात बार वर्ग 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 वर्ग, असंख्यात बार हो, असंख्यात कितना बड़ा है, तो असंख्यात बार वर्ग का वर्ग करते जाओ, तब जाके पल्ले संख्या आएगी। अभी पल्ले के आगे पल्ले का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग करते जाओ। कितनी बार, जितनी बार वर्ग करके पल्ले आया था उतनी ही बार और पल्ले के आगे वर्ग करते जाओ, तब जाके अंगुल आएगा। पल्ले का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग। अंगुल में तो हम प्रदेशों की संख्या देखते, पल्ले में तो हमने समय गिने थे। प्रदेशों की सूक्ष्मता तो इतनी है कि अंगुल में इतने प्रदेश है, अभी वो पूरे अंगुल के प्रदेश मत गिनो, अंगुल के असंख्यातवें भाग में इतने प्रदेशों की संख्या है कि उनको अगर हम समयों में कन्वर्ट करें, क्या कहा, जैसे हमारे पास एक कटोरी है, उसमें 100 चावल है, हाँ, उसको हम समयों में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कहेंगे, 100 समय कहेंगे। ऐसे ही अंगुल में इतने प्रदेश है, अभी हम अंगुल का हिसाब छोड़ेंगे, अंगुल के असंख्यातवें भाग में इतने प्रदेश है कि उसको अगर हम समयों में गिनेंगे तो काल का कितना बड़ा माप होगा, तो कहेंगे असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी चली जाए। ये फिर से, ये उत्सर्पिणी अवसर्पिणी क्या होती है? अभी हमारा अवसर्पिणी का चल रहा है ना, 5वां आरा चल रहा है, पहला काल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, कितने का है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का अवसर्पिणी, और उतना ही 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का उत्सर्पिणी। ये तो हमने देखा है ना, पहला काल कितना है, 4 कोड़ा कोड़ी, 3 कोड़ा कोड़ी, 2 कोड़ा कोड़ी, और फिर चौथा, 5वां, छठा मिलकर 1 कोड़ा कोड़ी, क्योंकि 21-21 हज़ार वर्ष है और वो चौथा काल बड़ा है। तो ये सारा 10 कोड़ा कोड़ी, और ऐसा उत्सर्पणी वाला भी 10 कोड़ा कोड़ी, टोटल कितने होते हैं, 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष, वर्ष लगाना।
ये एक कल्पकाल, दूसरा कल्पकाल, तीसरा कल्पकाल, ऐसे कितने? असंख्यात नहीं, असंख्याता संख्यात। तो उसमें क्या डिफरेंस हुआ? हमें पहला एक छोटा वाला परिता संख्यात देखा था और उसको परिसा संख्यात रेस टू परिता संख्यात युक्ता संख्यात देखा था, वो भी जघन्य वाला। और जघन्य युक्ता संख्यात इंटू जघन्य युक्ता संख्यात इज इक्वल टू असंख्याता संख्यात होता है, वो भी जघन्य। और उसके आगे मध्यम वाला ले लेना, तो ऐसा मध्यम असंख्याता संख्यात प्रमाण अवसर्पिणी उत्सर्पिणी बीत जाएंगे, उसमें जितने समय है उतने प्रदेश अंगुल के असंख्यातवें भाग में है।